गुड मॉर्निंग क्लास 9। आप लोग पढ़ रहे हैं मोशन, चैप्टर 1 मोशन। इसमें आप लोगों को पिछले क्लास में कुछ टॉपिक बता दिए और कुछ टॉपिक छूटा हुआ है जो आप लोगों को पढ़ना है। जैसे कि आप लोग पढ़ लिए थे फिजिकल क्वांटिटीज़, वेक्टर, स्केलर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़, उसके बाद टाइप्स ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये सब आप लोग पढ़ लिए थे। अब आगे आप लोगों को पढ़ना है स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये 3 टॉपिक। और इसके बाद और जैसे कि काइनेमेटिकल इक्वेशन हो गया, टाइम ग्राफ हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, ये सब आप लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बारे में जानेंगे। तो स्पीड, व्हाट इज स्पीड, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, ये सब जो है क्या स्पीड होता क्या, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, ये सब जानेंगे। तो स्पीड को v से डिनोट किया जाता है, कैपिटल लेटर v से स्पीड को डिनोट किया जाता है। चलिए अब डिफिनीशन जैसे इसका बताना है कि व्हाट इज स्पीड, स्पीड है क्या, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड और पर यूनिट टाइम। स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर और पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। मतलब टोटल स्पीड पर यूनिट टाइम, मतलब जितने भी टाइम इसमें लगाया गया है, जितना भी डिस्टेंस हम कवर किए हैं और जितने टाइम में जो हम इसको कवर किए उसको हम क्या कह सकते हैं, स्पीड कह सकते हैं। तो अब इसमें जानेंगे कि स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होता है। स्पीड का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। तो अब ये मीटर पर सेकेंड कैसे बना इसका ऐसा यूनिट, ये हम देखेंगे। तो उससे पहले इसमें इसका कुछ फार्मूला है, क्या है कि जैसे कि कोई भी किसी भी गाड़ी का जो स्पीड मापना है तो उसके लिए हम कैसे मापेंगे, इसका रूल्स क्या है। तो स्पीड के लिए हम बताएंगे स्पीड को v से डिनोट करते हैं। अब ये फाइंड कैसे करेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर, जो हम अभी डिफिनीशन में पढ़े हैं कि टोटल स्पीड इज अ टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन पर यूनिट टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कवर बाय टोटल टाइम, मतलब ये कि इसका टोटल जो डिस्टेंस होगा उसमें किससे डिवाइड करेंगे, टाइम से। तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस यानी लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। तो इससे हम मेरा क्या बन जाएगा ऐसा यूनिट, मीटर पर सेकेंड, किसका, तो स्पीड का। तो एक बात और जान लेना है कि स्पीड स्केलर क्वांटिटीज है। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसे स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं। स्पीड हैज ओनली मैग्नीट्यूड अलोन, मतलब स्पीड में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, मैग्नीट्यूड होंगे। इसलिए हम जानते हैं कि पहले फिजिकल क्वांटिटीज में पढ़ लिए हैं कि मैग्नीट्यूड जो होते हैं वो सिर्फ किस में होते हैं, स्केलर क्वांटिटीज में होते हैं। इसलिए इसमें भी सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो ये क्या हो जाएगा, स्पीड मेरा स्केलर क्वांटिटीज हो जाएगा। अब वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, वेक्टर v से। तो वेक्टर v क्या, तो ये जो एरो होता है इस एरो को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं, वेक्टर कहा जाता है। तो इसलिए वेलोसिटी को वेक्टर v से डिनोट क्यों करते हैं, क्योंकि वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटीज है, इसलिए इसको हम वेक्टर v से डिनोट करते हैं। तो अब आगे आ जाइए कि ये वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी है क्या, व्हाट इज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज द मेजर ऑफ how fast something move in a particular direction, it need magnitude and direction। तो वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी इज अ मेजर ऑफ हाउ फास्ट समथिंग मूव, मतलब मूव जब हम करेंगे एक जगह से दूसरे जगह पे, जब हम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उसमें जो सब फास्ट में जितनी जल्दी हम ट्रैवल करेंगे उसमें जो है मतलब, और वो भी पार्टिकुलर डायरेक्शन में। मतलब इसमें क्या होगा कि डायरेक्शन के साथ साथ मतलब इसका डिस्टेंस भी शॉर्टेस्ट होना चाहिए, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी कह सकते हैं। और इसमें एक और पॉइंट क्या है कि इट नीड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। स्पीड में हम क्या पढ़े थे कि इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड अलोन, बट वेलोसिटी हैज मैग्नीट्यूड एंड स्पेसिफाइड डायरेक्शन। स्पीड में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं, लेकिन वेलोसिटी में हमको क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, मतलब इसमें जो डायरेक्शन भी मिलेगा और मैग्नीट्यूड भी मिलेगा। और हम ये भी पढ़े हैं फिजिकल क्वांटिटीज में कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है, तो जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि वेलोसिटी में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो इसलिए ये कौन सा वेक्टर मतलब क्वांटिटीज हो जाएगा, तो वेक्टर क्वांटिटीज हो जाएगा। चलिए अब आगे हम देखते हैं
कि ये इसका जो वेलोसिटी का एसआई यूनिट होता है, तो एसआई यूनिट क्या होता है, तो जो स्पीड का एसआई यूनिट होता है वही वेलोसिटी का भी होता है। तो एसआई यूनिट क्या होता है स्पीड का, तो मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी का भी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो अब इसमें जिस तरह से हम स्पीड को फाइंड करते थे, कैसे हम फाइंड करेंगे स्पीड कितना हो, उसी तरह से वेलोसिटी को भी हम कैलकुलेट करेंगे कैसे इसको फाइंड करना है। तो उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज दिया गया है। क्या फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला है, हम जानते हैं कि वेलोसिटी को वेक्टर वी से डिनोट करते हैं, और ये भी जानते हैं कि वेलोसिटी इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑक्यूर्ड द पर यूनिट टाइम। मतलब इसमें जो वेलोसिटी जो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब पर यूनिट टाइम, मतलब जितने टाइम में डिस्प्लेसमेंट किया गया एक जगह से दूसरे जगह जो ट्रैवल किया गया उसका जो टोटल होता है कैलकुलेशन, उसको हम क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, वेक्टर एस से डिनोट करेंगे। और टाइम आ गया यहाँ पे, तो टाइम को किससे डिनोट करेंगे, टी से डिनोट करेंगे। तो अब आगे इसमें फॉर्मूला जब बनेगा वेक्टर भी इक्वल टू एस, वेक्टर एस डिवाइड मतलब बाय टी, या इसको ऐसे भी हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑक्यूर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो वेलोसिटी का क्या बन गया फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑक्यूर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। मतलब ये हो गया कि एस बी इक्वल टू एस बाय टी। तो इसी से मेरा ये क्या बन जाता है, एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। कैसे बनेगा, तो डिस्प्लेसमेंट का भी एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, और टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। तो मीटर पर सेकेंड इसका क्या बन जाएगा, एसआई यूनिट बन जाएगा। अब आगे हम ये क्या देखते हैं, एक टॉपिक ये है कि द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ स्पीड और वेलोसिटी आर एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब ये कि हम ये नॉर्मल फॉर्म में हम क्या पढ़ते हैं कि स्पीड या वेलोसिटी का जो ऐसा यूनिट होता है क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। वेलोसिटी का भी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू, सबसे छोटा वैल्यू जो होगा जब हम कैलकुलेशन करेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू जो आएगा स्पीड और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट में क्या आएगा, ऐसा यूनिट क्या होगा, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। और वहीं पे जब हम हाईएस्ट वैल्यू लार्जेस्ट वैल्यू में जब आएंगे तो उसमें क्या बनेगा, किलोमीटर पर आवर। यानी स्पीड और वेलोसिटी का हाईएस्ट वैल्यू एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। उसके बाद मेजर्ड स्पीड ऑफ ए रनिंग कार बाय स्पीडोमीटर। जब हम ट्रैवल करते हैं किसी बाइक से, कार से या किसी व्हीकल से, जब हम ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल करते समय उसका स्पीड पता चलता है, कितने किलोमीटर के पर आवर से हम जा रहे हैं, कितने किलो मतलब मीटर पर सेकेंड से जा रहे हैं, ये सब उसमें जब बताया जाता है। तो अब यहाँ पे जब हम किसी भी कार का स्पीड हम जानेंगे, मापना होगा, तो किसे हम मापेंगे, वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, तो स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर से क्या होता है कि किसी भी कार का या किसी व्हीकल्स का हम स्पीड माप सकते हैं। तो क्वेश्चन हो सकता है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ कार या स्पीड ऑफ व्हीकल्स। तो स्पीडोमीटर इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ कार। अब आगे हम देखते हैं एक और टॉपिक है, मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार बाय ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या होता है, तो ओडोमीटर जिससे हम जब मान लीजिए कि जब हम कभी ट्रैवल करते हैं कार से या कोई भी व्हीकल से, जो भी हम आप लोगों को बताएं, तो उसमें जो हम जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे हम ट्रैवल कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा। तो वो डिस्टेंस कितना होगा, वो डिस्टेंस मापने के लिए, मेजर करने के लिए हम ओडोमीटर का यूज़ करते हैं। मतलब जैसे किसी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए 1 किलोमीटर हो गया, तो वो 1 किलोमीटर कैसे पता चला, किस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम जानेंगे, वो ओडोमीटर की सहायता से हम जान पाए कि ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में 1 किलोमीटर डिस्टेंस है। अब आगे हम पढ़ेंगे, इसी में क्या पढ़े, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो उसी में अब हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या, व्हाट इज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड को भी हम v से ही डिनोट करते हैं, जैसे स्पीड को हम v से डिनोट करते थे उसी तरह से एवरेज स्पीड को भी v से डिनोट किया जाएगा। चलिए अब आगे हम देखेंगे एवरेज स्पीड है क्या। तो ए एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी मतलब कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट
या कोई भी ऑब्जेक्ट होगा या कोई भी बॉडी होगा, तो जब वो उसका एवरेज स्पीड हम कैसे पता करेंगे? टोटल डिस्टेंस, जब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रैवल कर रहा है, तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस जो होगा उस डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे। बाय डिवाइड किससे किया जाएगा? तो टोटल टाइम टेकन, मतलब उस दो पॉइंट के बीच जब हम ट्रैवल किए तो वो जो डिस्टेंस उस डिस्टेंस को तय करने में जितना समय लगा, उस समय से, उस टाइम से हमको इसमें टोटल डिस्टेंस में डिवाइड करना होगा। तो तब मेरा क्या आएगा? एवरेज स्पीड आएगा। तो इससे हम कह सकते हैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बन सकता है कि एवरेज स्पीड इक्वल टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। मतलब ये हो गया कि एवरेज स्पीड को हम किससे डिनोट करते हैं? तो एवरेज स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं। टोटल डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? तो d से डिनोट करते हैं। टोटल टाइम टेकन, टाइम को किससे डिनोट करते हैं? तो t से डिनोट करते हैं। तो शॉर्ट में बोल सकते हैं कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बन सकता है कि v इक्वल डी बाई टी। तो कैसे बना? तो एवरेज स्पीड को हम डिनोट करते हैं v से, और टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस कवर्ड d से डिनोट किया जाएगा, और टोटल टाइम टेकन क्या हो गया? t हो गया। तो बोल सकते हैं कि v इक्वल टू डी बाई टी। अब आगे हम पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल। किसी दो पॉइंट से जब हम ट्रैवल करेंगे, किसी दो पॉइंट के बीच जब हम ट्रैवल करेंगे, तो उस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा S1 होगा, मतलब A से B के बीच का जो डिस्टेंस होगा A और B के बीच का जो डिस्टेंस हो गया S1 हो गया, B और C के बीच का जो डिस्टेंस हो गया S2 हो गया, और C और D के बीच का जो डिस्टेंस हो गया S3 हो गया, और D और E के बीच का जो डिस्टेंस हो गया S4 हो गया। और टाइम कितना लगा? तो A और B का T1, T2, T3 और T4। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, इसका डिफिनीशन भी क्या पढ़े हैं कि एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक का हो गया? A से लेकर के E तक का टोटल डिस्टेंस हो गया। इसके बीच का जितना भी डिस्टेंस होगा उस सबको हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। टोटल डिस्टेंस, तो इसका मतलब कैलकुलेट करना है। डिवाइड किससे करना है? टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम कितना लिया गया? A से लेकर के E के बीच का जितना भी टाइम होगा उस सबको कैलकुलेट करके तब हम उससे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ भी A से लेकर के E के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना है? तो S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4, ये सबको कैलकुलेट करना है बाय। तो टोटल टाइम टेकन कितना हो गया? तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन भी बनेगा, जैसे कि आप लोग एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, स्पीड, और क्या हो गया वेलोसिटी, एक्सलेरेशन जो आप पढ़ेंगे, इसमें जो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बताया जाएगा। मतलब ये जो एक कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है कि आप इस फॉर्मूला बताया जा रहा है कि इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इसी आधार पे आपको क्या मिलेगा? न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेगा, जिसको आप कैलकुलेट करेंगे, उसको बनाएंगे। तो इसमें हम क्या देखें कि एवरेज स्पीड में किसी दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस हो गया, वो डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, टोटल किए, और उसका जो टोटल टाइम हो गया, जितना टाइम लगा उसको हम जब कैलकुलेट किए तो दोनों का जो वैल्यू हो गया डिस्टेंस बाय टाइम को हम क्या करेंगे? जब डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या आएगा आंसर? एवरेज स्पीड आंसर आ जाएगा। एवरेज स्पीड में आएगा आंसर। अब आगे हम बढ़ते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी तो हम बताए हुए हैं कि वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं? वेक्टर v से डिनोट करते हैं, तो इसलिए इसको भी हम वेक्टर v से डिनोट कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या है। एवरेज वेलोसिटी क्या है? तो द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय द टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी क्या है? तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु, ये मतलब कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी हो, तो जब उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होगा, टोटल जो शॉर्टेस्ट दूरी जो होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा, उसमें डिवाइड किया जाएगा किससे? टोटल टाइम टेकन, मतलब जितना समय लगा। जो अभी हम यहाँ पे बताए कि इसमें जो है क्या लगा, टोटल टाइम को हम क्या कैलकुलेट किए। और इसमें जो हमेशा t से ही क्यों डिवाइड किया जाएगा? क्योंकि आप पढ़े होंगे कि
ये जो है एट द रेस्ट में आता, मतलब एट द रेट में, मतलब यहाँ पे जैसे कि मतलब डिफिनीशन पढ़ेंगे कि इट इज द रेट ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट, मतलब स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, इस सब को हमेशा टी से ही क्यों डिनोट किया जाएगा, क्योंकि इसमें जो एट द रेट, मतलब एट द रेट का मतलब डिवाइड बाय टी, डिवाइड बाय टाइम, टाइम से ही हमेशा इसमें जो डिवाइड, मतलब जब भी कोई भी कैलकुलेशन करना होगा, कोई भी स्पीड निकालना हो, वेलोसिटी निकालना हो, या एवरेज स्पीड निकालना हो, एवरेज वेलोसिटी निकालना हो, तो उसके लिए डिवाइड बाय टी का ही यूज किया जाएगा। तो इसलिए हम हमेशा टोटल टाइम टेकन को बाय में ही रखते हैं। चलिए अब आगे हम आ जाते हैं कि ये इसको हम डिफाइन करेंगे क्या, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट करते हैं, जो पिछले क्लास में आपको डिफाइन किए थे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को, तो उसमें डिवाइड किया जाएगा किससे, टोटल टाइम टेकन, मतलब जितना भी टाइम लिया जाएगा उसमें इसको डिवाइड किया जाएगा। तो कैसे, तो यहाँ पे जैसे कि देख लीजिए कि ये एक पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का जो टोटल वेलोसिटी होगा, मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी और ये डी, टोटल 4 पॉइंट हो गया। ए और बीच के जो वेलोसिटी होगा v1, बी और सी के बीच का वेलोसिटी v2, बी सी और डी के बीच का जो वेलोसिटी होगा v3 हो जाएगा, और इसका टाइम क्या हो जाएगा ए बी का, t1, t2, t3। तो अब इससे पहले कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इसका फॉर्मूला जानना जरूरी है। तो एवरेज वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं वेक्टर v से, तो अब कहता है सम ऑफ वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, सम ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पे जो वेलोसिटी आपका दिया हुआ है ए से लेकर के डी के बीच का जो जितना भी वेलोसिटी है उस सबको सम करेंगे, ऐड करेंगे बाय नंबर ऑफ वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी का नंबर कितना है उससे हम उसको डिवाइड करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे टोटल वेलोसिटी कितना है, 3 है, तो v1 प्लस v2 प्लस v3 बाय नंबर ऑफ वेलोसिटी, टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटी, तो 1 2 3, तो बाय 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। या इसका एक और फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, प्रारंभिक दूरी, जहां से हम किसी भी डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए स्टार्ट करते हैं उसको हम इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे। उसके बाद होता है फाइनल वेलोसिटी, जब हम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, जहाँ से मतलब हम स्टार्ट करते हैं और अंत में जहाँ पे हम खत्म करते हैं डिस्टेंस, मतलब यात्रा करना, वो क्या हो गया मेरा फाइनल वेलोसिटी। अब यहाँ पे बाय है टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटी, मतलब 2 पॉइंट के बीच का जितने भी वेलोसिटी आएंगे, जितने भी डिस्टेंस के भी जितने भी वेलोसिटी मिलेगा उतना को हम यहाँ जो एग्जाम्पल बताए उसके आधार पे लिखेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी को हमेशा u से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल u से डिनोट किया जाता है। इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट किया जाता है और फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट किया जाता है। तो ये जानना जरूरी है क्योंकि आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिकल इक्वेशन, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, मतलब इस सब के बारे में जानना, जैसे कि एक्सेलरेशन में भी इसके बारे में हम जानेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी क्या होता है। तो हम इसमें क्या जाने के लिए इनिशियल वेलोसिटी को भी u से डिनोट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन, और इससे पहले हम जानेंगे कि एवरेज स्पीड स्केलर क्वांटिटीज है और एवरेज वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटीज है। कैसे स्केलर क्वांटिटीज होगा और कैसे वेक्टर क्वांटिटीज होगा ये हम जानेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है। तो जब भी इसका जो पूरा इक्वेशन बनेगा वो हमेशा स्केलर क्वांटिटीज में ही आएगा, और जब हम एवरेज वेलोसिटी में आते हैं तो वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी जब वेक्टर क्वांटिटी, कोई भी एक इक्वेशन जब उसमें जो है मतलब वेक्टर क्वांटिटीज में आएगा तो पूरा का पूरा कैलकुलेशन मेरा क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटीज में। इसलिए हम कह सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी मेरा वेक्टर क्वांटिटीज है। चलिए अब एक्सेलरेशन के बारे में हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन को स्मॉल a से डिनोट करते हैं, और इसके ऊपर हम वेक्टर का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन एक क्या वेक्टर क्वांटिटीज है। तो इसके बारे में बताएंगे कि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटीज कैसे होगा। तो अब इसके बारे में जानेंगे एक्सेलरेशन क्या है। तो एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम, एनी चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिजल्ट इज एन एक्सेलरेशन। क्या है, तो एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी के बारे में भी हम जानेंगे। चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा,
तो यहाँ पे ये जो चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग v माइनस यू से डिनोट करते हैं। चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब दो पॉइंट के बीच का जो एक हो गया इनिशियल पॉइंट और एक हो गया मेरा फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट को हम जानते हैं किससे डिनोट करते हैं, v से, और फाइनल पॉइंट को किससे डिनोट करते हैं, u से डिनोट करते हैं। तो ये जो वेलोसिटी जब चेंज होगा तो इस कंडीशन जब हम कोई भी कार को रनिंग कर पाते हैं, मतलब जब हम ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से हम क्या करते हैं, एक्सक्लेरेट करते हैं। मतलब उस समय मेरा जो है वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है, बस धीरे धीरे हम क्या करते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो जब बढ़ेंगे तो यहाँ से यहाँ जाने में स्पीड धीरे धीरे बढ़ते जाता है, एक्सक्लेरेट होते जाता है, वेलोसिटी बढ़ते जाता है। तो इस कंडीशन में जो चेंज हुआ तो उसको हम क्या डिनोट करते हैं, किससे, तो v माइनस यू से। क्यों v माइनस यू से क्यों डिनोट करते हैं, क्योंकि जब हम इनिशियल पॉइंट पे आते हैं तो ये जो है स्मॉल होता है किससे, फाइनल वेलोसिटी से, फाइनल पॉइंट से ये स्मॉल होता है। तो जब भी हम एक्सक्लेरेशन जब एक्सक्लेरेशन का कैलकुलेशन फाइंड करें तो हमेशा पॉजिटिव साइन में आता है। अगर ये निगेटिव साइन आ गया, मतलब ये कि अगर इनिशियल पॉइंट का जो वेलोसिटी ज़्यादा है और फाइनल वेलोसिटी का जो है नंबर कम है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इसका वैल्यू जो निगेटिव में आता है। तो निगेटिव में जब आएगा तो क्या होगा, तो निगेटिव फॉर्म को हम रिटार्डेशन कहते हैं, जो आगे हम आपको बतलाएंगे। तो जैसे कि अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे तो क्या है, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, v माइनस यू से डिनोट करते हैं। अब द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी को v माइनस यू से तो डिनोट करते हैं, और रेट क्या है, तो बाय टाइम है। तो मतलब v माइनस यू बाई टी इस फॉर्म में आएगा, जो आगे इक्वेशन बनेगा आपका काइनेमेटिकल इक्वेशन। इसी आधार पर ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लिए तो काइनेमेटिकल इक्वेशन भी आसानी से समझ जाइएगा। तो आगे इसमें हम क्या देखते हैं कि एनी चेंज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिजल्ट इज एन एक्सक्लेरेशन। जब हम v माइनस मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी में टाइम से जब हम डिवाइड करते हैं, एट द रेट हो गया, मतलब टाइम से जब उसमें हम डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर रिजल्ट मेरा क्या आएगा, एक्सक्लेरेशन। मतलब वो जो है हमेशा पॉजिटिव में साइन आएगा, अगर निगेटिव में आ गया तो क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। तो अब आगे हम पढ़ते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। हम जानते हैं कि एक्सक्लेरेशन को स्मॉल a से डिनोट करते हैं और ये वेक्टर क्वांटिटीज है। तो इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी को अभी हम बताएं कि इसको हम किससे डिनोट करते हैं, v माइनस यू से डिनोट करते हैं, और टाइम को किससे डिनोट करेंगे, तो t से डिनोट करेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला, शॉर्ट फॉर्मूला बन जाएगा एक्सक्लेरेशन का a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो अब इससे हम इसका ऐसा यूनिट भी फाइंड कर सकते हैं। ऐसा यूनिट फाइंड कैसे करेंगे, तो v माइनस यू क्या है, वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड बाई टी। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो सेकेंड होगा। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब इसमें हम अगर अपोजिट साइन पुट कर देते हैं, जब इनिशियल पॉइंट ग्रेटर हो गया, बड़ा हो गया, और फाइनल पोजीशन जो है छोटा हो गया, तो उस कंडीशन में ये क्या कहलाएगा, रिटार्डेशन कहलाएगा, जो आगे आप लोगों को बताएंगे। थैंक यू। अब आगे आप लोगों को पढ़ना है रिटार्डेशन, जो आपको पिछले क्लास में पिछले टॉपिक में बताए थे। तो रिटार्डेशन क्या होता है, तो बताए थे कि ये हमेशा जो निगेटिव साइन पुट करता है। एक्सक्लेरेशन क्या था, ये हमेशा पॉजिटिव साइन पुट करेगा, हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में आएगा, और रिटार्डेशन हमेशा, रिटार्डेशन को हम डिक्लेरेशन भी कहते हैं, ये नेगेटिव साइन भी कहा जाता है। तो ये अब रिटार्डेशन होता क्या, इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो इफ द वेलोसिटी बॉडी इंक्रीज द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, इफ द वेलोसिटी इज बॉडी डिक्रीज द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड रिटार्डेशन। मतलब बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट जब वेलोसिटी में, मतलब जब इसका वेलोसिटी फॉर्म में, जब इसका कोई भी बॉडी का, कोई भी ऑब्जेक्ट का जब हम फाइंड करेंगे, एक्सक्लेरेट करेंगे, इंक्रीज मतलब एक्सक्लेरेट होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से क्या होता है, बड़ा स्मॉल होता है, धीरे धीरे बढ़ते जाता है, तो वो हमेशा एक्सक्लेरेट होता है। मतलब ये हो गया कि सपोज दैट एक एग्जांपल समझिए, एक बाइक पे आप बैठे हुए हैं, जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उस समय क्या होता है कि आपका जो स्पीड होता है, वेलोसिटी होता है, कितना होता है, जीरो पे होता है।
जब उसको धीरे धीरे चलाना स्टार्ट करते हैं तो वो क्या होता है कि उसका स्पीड जो है बढ़ते जाता है, 0 से 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 मतलब 60, मतलब एवरेज आप जहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन उसी तो इस समय क्या होगा कि इस कंडीशन को हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे छोटा से बड़ा की ओर, मतलब कम से ज़्यादा की ओर जब हम जाएंगे तो उसको एक्सप्लेरेशन कह सकते हैं। लेकिन जब हम फास्ट में जब कोई किसी बाइक पे बैठे हुए हैं, उसका स्पीड बहुत ज़्यादा है, जब हम एकाएक उसको धीरे धीरे स्लो कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उसका जो स्पीड जो है डिक्रीज होते जाता है, घटते जाता है। तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं वो क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, उसका स्पीड जो है वेलोसिटी जो घट रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम जो एक फॉर्मूला आप लोगों को बताए कि v माइनस यू बाई टी, उस कंडीशन में उसका वैल्यू हमेशा निगेटिव फॉर्म में आएगा, और निगेटिव फॉर्म में जब आएगा तो वो क्या कहलाएगा, मेरा रिटार्डेशन हो जाएगा। तो अब रिटार्डेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, जो हम लोग एक्सक्लेरेशन में भी पढ़े हैं। लेकिन कंडीशन यहाँ ये है कि जब इसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो उस कंडीशन में एक्सक्लेरेट होगा, लेकिन जब इसका जो कंडीशन वेलोसिटी जो है डिक्रीज होगा तो उस कंडीशन में ये क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। मतलब ये इसका साइन निगेटिव आएगा। अब इसका ऐसा यूनिट भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, एक्सलेरेशन का भी ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और रिटार्डेशन का भी वही होता है। क्यों होता है, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला इक्वेशन सेम है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, एक्सलेरेशन का भी सेम था, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, इसलिए दोनों का ऐसा यूनिट भी सेम हो जाएगा। बट रिटार्डेशन इज एक्सलेरेट विथ निगेटिव साइन, जो आप लोगों को हम अभी बताए कि ये रिटार्डेशन हमेशा किस साइन में एक्सक्लेरेट किया जाता है, निगेटिव साइन में एक्सक्लेरेट किया जाता है, लेकिन एक्सक्लेरेशन को हमेशा पॉजिटिव साइन में एक्सक्लेरेट करेंगे। अब आगे हम पढ़ते हैं कि ए इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, इन दिस कंडीशन v इज स्मॉलर देन u, इट्स ब्रेक थ्रू कंडीशन। फॉर्मूला सेम है, एक्सक्लेरेशन का भी सेम फॉर्मूला और रिटार्डेशन का भी सेम फॉर्मूला, इसको हम डिक्लेरेशन भी बोल सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि v इज स्मॉलर देन u, मतलब v जो है u से स्मॉल होगा तो उस कंडीशन में रिटार्डेशन होगा। लेकिन जब v जो है u से बड़ा होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक्सक्लेरेशन होगा। इट्स ब्रेक थ्रू कंडीशन, इसको हम ब्रेक थ्रू कंडीशन, मतलब जब एकाएक हम फास्ट मोशन में होते हैं किसी बाइक पे या किसी कार में, जब हम ब्रेक लगाते हैं तो उसका जो स्पीड कम हो जाता है तो उसको हम ब्रेक थ्रू कंडीशन कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो मोशन जो है, वेलोसिटी जो है वो एकाएक घट गया। लेकिन एक्सक्लेरेशन में क्या होता है कि इसका जो वेलोसिटी या स्पीड जो है धीरे धीरे बढ़ते जाता है, तो उसको हम ब्रेक थ्रू कंडीशन नहीं कह सकते, लेकिन रिटार्डेशन को हम ब्रेक थ्रू कंडीशन कह सकते हैं। अब आगे आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, जो आप लोगों को बताए हुए काइनामेटिकल इक्वेशन हो गया, टाइम ग्राफ हो गया, सर्कुलर पाथ हो गया, ये सब आप लोगों को पढ़ना है। तो काइनामेटिकल इक्वेशन आप लोगों को सबसे पहले पढ़ना है। तो उसमें कौन कौन सा 3 इक्वेशन है, ये 3 इक्वेशन आपको प्रूव करना है नॉर्मल इक्वेशन में। उसके बाद टाइम ग्राफ के द्वारा भी आप लोगों को ये प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे तो आप लोगों को बताया जाएगा। तो ये 3 इक्वेशन कौन कौन सा है, तो v इक्वल u प्लस ए टी, दूसरा इक्वेशन है s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन है u v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस। तो सबसे पहले इस सब के बारे में हम जानेंगे। तो इसमें v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है, इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये v क्या है, उसके बाद u क्या होगा, a क्या हो जाएगा, t क्या हो जाएगा और s क्या हो जाएगा, इस सब के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आप जानते हैं ये v क्या है और u क्या है। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन जो आप लोग पढ़े थे, तो v क्या हो जाएगा, इसमें इनिशियल पोजीशन हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट। u क्या हो जाएगा, मेरा फाइनल पॉइंट हो जाएगा। a क्या हो जाएगा, एक्सक्लेरेशन, t टाइम, और s क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो ये इक्वेशन
प्रूव करने से पहले इस सब के बारे में जानना, तो v क्या है, इनिशियल पॉइंट जो आप लोग एक्सक्लेरेशन में पढ़े थे, u के बारे में भी पढ़े थे, ये दोनों इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट है, a एक्सक्लेरेशन हो गया, t टाइम हो गया, s डिस्प्लेसमेंट, इसी सब के द्वारा हम लोग ये काइनेमेटिकल इक्वेशन को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहला है इसमें v इक्वल u प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इक्वल u प्लस ए टी। इसको क्या करना है, प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले आप जानते हैं कि a यहाँ पे आप लोग को प्रूव करना क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो हम प्रूव करेंगे एक्सक्लेरेशन और वेलोसिटी दो कंडीशन में। सबसे पहला जो इक्वेशन होगा ये एक्सक्लेरेशन डिफिनीशन के आधार पे डिफाइन कर प्रूव किया जाएगा, और जितने भी दो इक्वेशन जो हो गए ये वेलोसिटी डिफिनीशन के आधार पे डिफाइन प्रूव किया जाएगा। तो सबसे पहले बाय एक्सक्लेरेशन डिफिनीशन, एक्सेलरेशन डिफिनीशन के आधार पे इसको हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो कैसे डिफाइन करना है, तो आप जानते हैं इसमें a का वैल्यू जानते हैं, फॉर्मूला हम आप लोगों को एक्सेलरेशन में बताए हुए हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a इक्वल टू, यहाँ पे पढ़े थे आप लोग v माइनस यू बाय टी पढ़े हुए हैं। इसको प्रूव करना एक्सक्लेरेशन फॉर डिफिनीशन के आधार पे, इसको प्रूव करना कैसे होगा, v इक्वल यू प्लस ए टी। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्सक्लेरेशन डिफिनीशन के आधार पे जब हम पुट करेंगे इसका वैल्यू, तो ए एक्सक्लेरेशन का फॉर्मूला तो लेंगे, क्या होता है, a इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी। तो जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ए टी इक्वल वी माइनस यू, क्या हो जाएगा, ए टी इक्वल वी माइनस यू। तो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो मान लीजिए कि ये जो है कंडीशन, ये u जो है इस तरफ है, तो जब इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस में, और इधर आएगा तो किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि ए टी प्लस यू इक्वल टू वी। तो इसको हम नॉर्मल, ये जो इक्वेशन इस फॉर्म में लगा वो चेंज हो गया। तो कैसे चेंज हो गया, तो देखिए लिख के बता सकते हैं कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या हो गया, प्रूव हो गया। इस तरह से जो इसको हम आगे आपको ग्राफ, टाइम ग्राफ के द्वारा भी इसको प्रूव करके बताएंगे। तो सिंपल फॉर्म में कैसे हुआ, तो एक बार देख लेना इसको कैसे प्रूव करना है। तो बाय एक्सक्लेरेशन डिफिनीशन के द्वारा इसको प्रूव करना है, कैसे। और ये जो सिर्फ एक ही इक्वेशन ऐसा है जिसको एक्सक्लेरेशन डिफिनीशन के द्वारा हम प्रूव करेंगे, और दो जो बच गया उसको वेलोसिटी डिफिनीशन के आधार पे हम प्रूव करेंगे। तो एक्सक्लेरेशन का जो फॉर्मूला जब हम लेंगे तो ए इक्वल एक्सक्लेरेशन इक्वल क्या होता है, बी माइनस यू, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टी, तो बी माइनस यू बाई टी। तो ए टी इक्वल, जब इसको हम कैलकुलेट किए तो क्या आया, ए टी इक्वल बी माइनस यू। जब इसको इधर लाए तो क्या होगा, ए टी प्लस यू इक्वल वी। जब नॉर्मल फॉर्म में लाए तो ये क्या हो गया, इसका कैलकुलेट किए तो क्या हो गया, बी इक्वल यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन जो आएगा क्या है, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसको जब हम प्रूव करेंगे तो किस डिफिनीशन के आधार पे प्रूव करेंगे, तो वाई वेलोसिटी डिफिनीशन, वेलोसिटी डिफिनीशन के आधार पे प्रूव करेंगे। चलिए देख लेते हैं क्या प्रूव करना है, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बाय वेलोसिटी डिफिनीशन। अब इसमें जो है क्या किए, एक्सेलरेशन डिफिनीशन लिए, तो इसमें क्या लेना, वेलोसिटी डिफिनीशन लेना है। तो अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो सबसे पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप जानते हैं v इक्वल क्या होता है, एस वाई टी होता है। इसमें एक का वैल्यू इसमें पुट करना है, तो v इक्वल क्या होता है, एस वाई टी होता है। तो t का वैल्यू इसमें पा लें, तो अब t यहाँ आया कैसे, t का वैल्यू अब यहाँ पे कैसे डालेंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें t का वैल्यू फाइंड करना है। हम लोग जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी आप लोग पढ़े थे, एवरेज वेलोसिटी में आप लोग को हम क्या बताए थे कि u प्लस वी बाय टू। जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। एवरेज ऑफ वेलोसिटी में हम क्या पढ़े थे, इसका एक और फॉर्मूला था कि v प्लस यू बाय टी बोल सकते हैं, सॉरी v प्लस यू बाय टू लिख सकते हैं। v प्लस यू बाय टू को हम लिख सकते हैं s बाय टी।
तो जब इस कंडीशन में आएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, s का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, s इज इक्वल टू u प्लस v प्लस u बाई 2 इंटू टी। s इज इक्वल टू u प्लस u v बाई 2 इंटू टी लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, ये क्या हो गया, u फाइनल वेलोसिटी, u प्लस v कहाँ से आया, यहाँ पे हम किसका वैल्यू पुट किए हैं, v का वैल्यू पुट किए, वेलोसिटी का वैल्यू पुट किए हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला u, मतलब यहाँ पे ये जो है क्या है मेरा, v का फॉर्मूला यहाँ से आया है। तो अब आगे हम देखेंगे, जब कैलकुलेट करेंगे तो हम लिख सकते हैं इसको s इक्वल टू u प्लस ए टी। क्या लिख सकते हैं, s इक्वल टू u प्लस ए टी बाय 2 इंटू टी लिख सकते हैं। अब आगे हम आएंगे, s इक्वल टू यू बाई 2 लिख सकते हैं। जब इसको अलग अलग करेंगे तो 2u बाई 2 प्लस 2at स्क्वायर बाय 2। मतलब अब इसको देखो, ये सिंपल फॉर्म में आ गया। क्या आ गया, तो s इक्वल टू 2 से 2 कैंसल, तो ये क्या बच गया, s इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस फॉर्म में आ गया s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब इसमें हम आगे क्या देखेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू s, ये भी हमको कहाँ किस फॉर्म में आएगा, वेलोसिटी डिफिनीशन के आधार पर ही आएगा। कैसे आएगा तो हम देखेंगे। पहले इसमें हमको क्या करना है कि t का वैल्यू जानना है। हम जानते हैं कि इसमें जो है a इक्वल क्या, एक्सक्लेरेशन इक्वल क्या होता है, x वेलोसिटी के आधार पे जब हम निकालेंगे क्या, तो v माइनस v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल 2as। तो अब इसमें हमको टाइम पहले निकालेंगे, तो टाइम के आधार पे निकालेंगे। तो टाइम कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं कि a इक्वल क्या होता है, v माइनस यू बाय टी होता है ना। तो t बाय हम इसमें लिख सकते हैं t का वैल्यू, t इक्वल v माइनस यू बाय ए। ये फॉर्म हम जब लगाएंगे तो इस कंडीशन में क्या हुआ, s इक्वल हम लिख सकते हैं, s के जगह पर s इक्वल टू क्या लिखेंगे, u प्लस v बाय 2 u प्लस v बाय 2 इंटू u माइनस v बाय 2 a लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या देखेंगे, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो 2as और u प्लस v इंटू यू माइनस v जब आएगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यू प्लस बी और यू माइनस बी कैसे आया, यहाँ पे यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे आया, क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी आधार पे यहाँ पे आया 2as इक्वल यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं इसको। ये भी आया मेरा किस आधार पे, थर्ड नंबर, बाय वेलोसिटी डिफिनीशन। ठीक है, तो अब आगे हम क्या देखेंगे इसमें, टाइम ग्राफ। तो टाइम ग्राफ कितने, तो टाइम ग्राफ के आधार पे भी इसको हम प्रूव कर सकते हैं। तो कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो ये आपको अगले क्लास में बताया जाएगा। और ये टाइम ग्राफ कितने टाइप से होते हैं, तो जो आपको बतलाया हुआ है, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सक्लेरेशन टाइम ग्राफ। तो आप लोगों ने क्या देखा कि इसमें पढ़े आप लोग स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सक्लेरेशन, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, उसके बाद रिटार्डेशन पढ़े, और उसके बाद काइनेमेटिकल इक्वेशन में आप लोग क्या पढ़े कि v इक्वल टू u प्लस ए टी कैसे प्रूव किया जाएगा, तो एक्सक्लेरेशन डिफिनीशन के आधार पे प्रूव किया जाएगा। फिर s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कैसे प्रूव किया जाएगा, तो ये वेलोसिटी डिफिनीशन के आधार पे प्रूव किया जाएगा। तो ये कैसे प्रूव किया गया, तो इसमें जो है वेलोसिटी के आधार पर लेंगे तो वेलोसिटी का फॉर्मूला लेंगे,
तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं इनिशियल पॉइंट प्लस फाइनल पॉइंट बाय 2। तो ये पोजीशन जब यहाँ पे आया तो इसको हम s/t लिख सकते हैं। तो कल s के जगह यहाँ पे क्या लिखे v प्लस यू बाई 2 इंटू टी, टाइम यहाँ पे लिए। तो s इक्वल u प्लस v। तो u प्लस v कहाँ से आया, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला है बाई 2 इंटू टी। तो अब यहाँ पे जब इसको कैलकुलेट किए तो 2u प्लस at/2 इंटू टी, जब आगे कैलकुलेट किए तो सबको अलग अलग जब किए एक एक स्टेप में, तो 2u/2 और at/2 इंटू टी से जब इसमें डिफाइन किए मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया मेरा at²। तो यहाँ पे क्या बना कि 2 से 2 कैंसिल हो गया ut प्लस यहाँ पे ये at²/2 को हम हाफ at² भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया इक्वेशन s इक्वल ut प्लस हाफ at²। अब यहाँ पे हम देखें थर्ड इक्वेशन v² माइनस u² इक्वल टू as, ये भी क्या आएगा वेलोसिटी डेफिनेशन के आधार पे आएगा। जैसे कि इसमें सबसे पहले एक्सक्लेरेशन का फॉर्मूला यूज किया क्या v माइनस u/t। तो t इसमें फाइंड करेंगे पहले, तो t फाइंड किए तो कितना आया t इक्वल v माइनस u/a। तो अब यहाँ पे पुट करेंगे s इक्वल u प्लस v/2 और u माइनस v/a। एक कंडीशन यहाँ पे क्या आया u प्लस v/2 किसका है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है, और एक आ गया इक्वेशन एक्सक्लेरेशन टाइम का फॉर्मूला v इंटू टी का। तो जब पुट किए तो यहाँ पे आया 2as इक्वल टू यू प्लस v और u माइनस v का फॉर्मूला तब क्या आ जाएगा u² माइनस v²। तो ये क्या हो गया प्रूव हो गया। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में मतलब डिफाइन कर सकते हैं u² माइनस v² इक्वल 2as, जो आगे आप लोगों को फिर पढ़ना है क्या, तो टाइम ग्राफ और सर्कुलर पाथ और प्रूव इन टाइम ग्राफ काइनेमेटिकल इक्वेशन को भी प्रूव करना है ग्राफ के आधार पे। और ये सब ग्राफ जो होते हैं कितने टाइप से होते हैं ये सब आप लोगों को अगले क्लास में डिफाइन किया जाएगा। थैंक यू।